वो हद से ज्यादा शक करता था। मुझे अमित नहीं चाहिए। भगवान करे कि ऐसी हिम्मत आए हम में कि वो तड़पे और मैं अलग हो जाऊं। अब मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए। वो हर वक्त नजर रखता था। यहाँ पर मैसेज मत करो। कल मैंने फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल किया है, फिर मैंने अमित से डर के अनइंस्टॉल कर दिया। वो मेरा फोन चेक करता है तो ये डिलीट रहता है। उफ, तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी है कि नहीं? वो हर दिन बेरहमी से पीटता था। उसने मेरे बाल इतनी जोर से खींचे हैं कि दर्द दे रहा है। बालों में तेल लगा रही हूँ। तेल लगा कर रखो ना कुछ दिन। हाँ प्लीज, कुछ दिन बालों में तेल लगा लो। एक लिव इन रिलेशन की हेट स्टोरी। पूजा तिवारी वो खोजी पत्रकार जो इस दुनिया में नहीं है। पूजा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, इस राज से अब तक पर्दा नहीं उठा है। और इसी बीच सामने आया है पूजा की जिंदगी का वो सबसे खौफनाक सच जो उसने खुद अपनी दोस्त को मैसेज पर हुई बातचीत के दौरान बताया था। वो सच था पूजा और इंस्पेक्टर अमित के रिश्तों का, उन जख्मों का जो उसके लिव इन पार्टनर अमित ने उसको दिए थे। 1 और 2 मई की दरमियानी रात फरीदाबाद के सद्भावना अपार्टमेंट में मिली थी एक महिला पत्रकार की लाश। नाम था पूजा तिवारी। पूजा की मौत रहस्यमयी हालात में 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से हुई थी। और इसी के बाद से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो खुदकुशी थी या कत्ल। वो मोहब्बत का फरेब था या फिर दुश्मनों की साजिश। आखिर कौन है महिला पत्रकार पूजा तिवारी की मौत का असली गुनाहगार? ये सच अंधेरों में है। संदिग्ध हालात में हुई पूजा की मौत के बाद पुलिस ने उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले शख्स इंस्पेक्टर अमित को गिरफ्तार कर लिया है। अमित पर आरोप है कि उसने पूजा को खुदकुशी के लिए उकसाया। और अब आरोपों की इस कहानी में पहली बार सामने आए हैं वो जिंदा सबूत जो सिर्फ एबीपी न्यूज के पास हैं। आप भी देखिए एबीपी न्यूज का ये खुलासा, जिसने पूजा के लिव इन पार्टनर इंस्पेक्टर अमित की दरिंदगी को दुनिया के सामने ला दिया है। वो मारता था, वो बेरहमी से पीटता था, वो हद से भी ज्यादा शक करता था। अमित के शक की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। यह खुलासा किसी और का नहीं बल्कि खुद पूजा का है। दर्द की इस कहानी का खुलासा पूजा ने अपनी एक सहेली के साथ चैटिंग के दौरान किया था। और अब पूजा की मौत के बाद उसकी वो चैटिंग पूजा के लिव इन पार्टनर अमित के खिलाफ बन गए हैं जिंदा सबूत। इंस्पेक्टर अमित, ये चेहरा हरियाणा पुलिस के उसी इंस्पेक्टर का है जो पूजा के साथ लिव इन रिलेशन में रहता था। पूजा अमित को बेहद प्यार करती थी। वो उसके साथ खुशियों से जीना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते ने ही उसकी जिंदगी को जख्मों से भर दिया था। अमित पूजा पर शक करता था। वो 24 घंटे उस पर नजर रखता था। जरा जरा सी बात पर वो पूजा को बेरहमी से पीटता था। और इन सारी बातों से ही पूजा इतनी दुखी थी कि वो अमित के साथ सारे रिश्तों को खत्म कर देना चाहती थी। 20 मई 2014 को दोपहर 2:20 पर पूजा अपनी एक सहेली के साथ चैटिंग कर रही थी। तब चैटिंग के दौरान उसने अपनी सहेली से जिस दर्द को साझा किया था, वो कहानी यही कहती है कि अमित ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन था। देखिए पूजा और उसकी सहेली के चैटिंग के वही अंश जो किसी जिंदा सबूत से कम नहीं हैं। उसने मेरे बाल इतनी जोर से खींचे हैं कि दर्द दे रहा है। बालों में तेल लगा रही हूँ। तेल लगा कर रखो ना कुछ दिन। हाँ प्लीज, कुछ दिन बालों में तेल लगा लो। पूरा बाल दुख रहा है। हाँ मैं समझ सकती हूँ हनी। हाँ। अपनी सहेली से चैटिंग करते हुए पूजा ने न सिर्फ अपने लिव इन पार्टनर इंस्पेक्टर अमित की दरिंदगी का खुलासा किया था, बल्कि उसने अपनी सहेली को यह भी बताया था कि वो इस रिश्ते में टूट गई है और बेहद ही तकलीफ से गुजर रही है।
मैं बहुत चिड़ी हुई हूँ। चुप रहो, तुम्हें रहना होगा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो। यार मैंने कोशिश की लेकिन कम नहीं हो रहा है। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ। यहाँ भी वही है तो क्या मैं भी वही करूँ? ये केवल शुरुआत करने की बात नहीं है यार। हम अब अमित से परेशान हो गए हैं। अब ये रिलेशन हर्ट कर रहा है। अमित के साथ एक रिश्ते में रहते हुए पूजा की जिंदगी इतने जख्मों से घिर गई थी कि वो इस रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहती थी। वो दर्द के इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। और दिल की इस बात को भी पूजा ने चैटिंग के दौरान अपनी सहेली से साझा किया था। मुझे अमित नहीं चाहिए। भगवान करे कि ऐसी हिम्मत आए हम में कि वो तड़पे और मैं अलग हो जाऊं। अब मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए। प्लीज कल मिल लो। मैं बहुत दुखी हूँ। मिस यू मोर। लाइफ में सब गड़बड़ है यार। ये आखिरी बार नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी है, सेहत खराब कर दी है। मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, हम कल मिलेंगे। मैं थक चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। परेशान ना हो, हम कल मिलेंगे। सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। पूजा और उसकी सहेली की चैटिंग के अंश बहुत कुछ कहते हैं। पूजा अपने लिव इन पार्टनर इंस्पेक्टर अमित की हरकतों से परेशान थी। वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, लेकिन अमित 24 घंटे पूजा पर नजर रखता था। और इस बात का भी खुलासा पूजा ने अपनी सहेली के सामने चैटिंग के दौरान किया था। 30 जनवरी 2016 को फेसबुक पर अपनी सहेली से चैटिंग के दौरान पूजा बेहद परेशान थी। अमित उस पर हद से ज्यादा शक करने लगा था। वो 24 घंटे उस पर नजर रखता था और पूजा इसी बात से बेहद आहत थी। जब पूजा ने बताया था अमित का सच। यहाँ पर मैसेज मत करो। कल मैंने फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल किया है, फिर मैंने अमित से डर के अनइंस्टॉल कर दिया। वो मेरा फोन चेक करता है तो ये डिलीट रहता है। व्हाट्सएप ही किया करो यार। छोड़ो यार। पूजा अपने लिव इन पार्टनर इंस्पेक्टर अमित से कितना डरती थी, यह पूजा की इस चैटिंग से कोई भी समझ सकता है। और अब हम आपको सुनाते हैं पूजा की एक और करीबी सहेली की जुबानी पूजा की बदरंग जिंदगी की कहानी। मैडी। संदिग्ध हालत में पूजा की मौत के बाद पूजा की इस करीबी सहेली ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी भी बेहद चौंकाने वाली है। मैडी के मुताबिक वो पूजा के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। तब अमित ने उसकी नजरों के सामने ही पूजा को बेरहमी से पीटा था। पूजा ने मुझे अमित को मिलाया। मैंने उससे बात करा तो फिर उसने उन लोग कुछ बातें कर रहे थे और छोटे मोटे बातों में उसने उन लोग झगड़ा शुरू हो गया, उन लोगों का झगड़ा। तो झगड़े में क्या क्या उसने अमित ने उसको इतना मारा, इतना पीटा, मत पूछो। अभी भी अगर मुझे वो वक्त याद आते हैं तो मैं कांपने लग जाती हूँ। मैंने रोकने के लिए बहुत कोशिश करा। मेरे हाथों पर भी चोटें आ गई थी उन लोगों के रोकने का चक्कर में, और मैं ये नहीं देख पाया और मैं बेहोश हो गई। पूरा उंगली जो लेफ्ट या राइट में मैं तो भूल गई, लेकिन वो पूरा टेढ़ी हो गई थी। उसके बाद पूरा फ्रैक्चर थी। उसको देखा तो अमित भैया चले गए थे लगभग 3 बजे 4 बजे। तो फिर हॉस्पिटल भी नहीं ले गए। तो फिर मैंने उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर तब डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत मेजर इशू है। ये बात मुझे पूजा ने कहा किसी को मत बताना। अमित जो है उसका जो भी था, क्लोज फ्रेंड था जो भी, लेकिन बहुत पिटता मारता था। उस वक्त वो उसने बताया भी था कि ये पहली बार नहीं है, उसको 2 बार और बहुत बेरहमी से मार चुका है। अमित के साथ एक रिश्ते में रहते हुए महिला पत्रकार पूजा की जिंदगी जख्मों से भर गई थी। यह कहना है पूजा की करीबी सहेली का। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे पूजा की मौत की रात से लेकर अब तक क्यों शक और सवालों के घेरे में है पूजा का लिव इन पार्टनर इंस्पेक्टर अमित। वो हद से ज्यादा शक करता था। मुझे अमित नहीं चाहिए। भगवान करे कि ऐसी हिम्मत आए हम में कि वो तड़पे और मैं अलग हो जाऊं। अब मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए। वो हर वक्त नजर रखता था। यहाँ पर मैसेज मत करो। कल मैंने फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल किया है, फिर मैंने अमित से डर के अनइंस्टॉल कर दिया। वो मेरा फोन चेक करता है तो ये डिलीट रहता है। उफ, तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी है कि नहीं? वो हर दिन बेरहमी से पीटता था। उसने मेरे बाल इतनी जोर से खींचे हैं कि दर्द दे रहा है।
बालों में तेल लगा रही हूँ, तेल लगा कर रखो ना कुछ दिन। हाँ प्लीज, कुछ दिन बालों में तेल लगा लो। एक लिव इन रिलेशन की हेट स्टोरी। इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ, हरियाणा पुलिस का यह वर्दी वाला कैसे पूजा की जिंदगी में आया और कैसे पूजा की जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन बन गया, यह कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही खौफनाक है। सबसे पहले आप देखिए मौत की उस रात की कहानी जिसने इंस्पेक्टर अमित को बना दिया पूजा का गुनहगार। 1 और 2 मई की दरमियानी रात पूजा तिवारी जब 5वीं मंजिल से गिरी, उस वक्त 2 लोग उसके फ्लैट में ही मौजूद थे। पूजा की पुरानी सहेली अमरीन और इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ। पूजा की मौत के बाद पुलिस ने फ्लैट में मौजूद उसकी सहेली अमरीन का बयान लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ खामोश रहा। आरोप यह है कि उस वक्त अमित शराब के नशे में था, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने न तो उसका बयान लिया और न ही अमित का मेडिकल करवाया। इतना ही नहीं, पूजा की मौत के बाद अमित वहां रुकने के बदले फरीदाबाद से पंचकुला चला गया। उस वक्त तक पूजा के घर वाले अमित के पक्ष में बोल रहे थे और उनका कहना था कि पूजा अमित को भाई मानती है और अमित एक अभिभावक की तरह उसका ख्याल रखता है। लेकिन पूजा के अंतिम संस्कार के बाद उन्हें अमित पर शक होना शुरू हो गया। पूजा के घर वालों का कहना है कि अमित ने उनकी निगरानी के लिए बाउंसर की तरह हथियारबंद लोगों को तैनात कर रखा था। वो हर वक्त पूजा के घर वालों का वीडियो बनाते थे और फोन से अमित को पल पल की जानकारी दिया करते थे। 3 मई की रात यानी वारदात के दूसरे दिन अमित पूजा के फ्लैट में अलमारी की छानबीन कर रहा था। इसके बाद वो पूजा का एक बैग अपने साथ पंचकुला ले गया, जबकि पूजा की मौत के बाद पुलिस को उसका कमरा सील कर देना चाहिए था। अमित ने बताया कि पूजा का बैग वो भी इस्तेमाल करता था और इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया। पंचकुला पहुंचते ही अमित ने यह खुलासा कर सबको चौंका दिया कि उस बैग से पूजा का लिखा एक सुसाइड लेटर मिला है। खास बात यह थी कि उस सुसाइड लेटर में अमित वशिष्ठ को बेकसूर बताया गया था। होटल में हम ठहरे हुए थे और वहाँ पर आकर के इसने वो सुसाइड नोट जो है वो उस पर लोड किया हुआ था कंप्यूटर, वो सारी मोबाइल पर। उसके बोले कि वो मेरे को पूजा का सुसाइड नोट मिल गया है और आप चलिए और एसपी साहब को दे दीजिए। तो मैंने कहा भैया सुसाइड नोट मेरे को तो नहीं मिला है ना, तुमको मिला है तो तुम जाके दे दो। मतलब ये एकदम झिकझिक करने लगा कि नहीं नहीं आप दे दो, आप देखो। और उसने ये मेरे से स्पष्ट तौर पर वहाँ से बोला, स्पष्ट तौर से बोला कि अभी देखो, बोले सारा मामला निपट जाएगा, मीडिया यहाँ पर ढेर लगा देगा, आप सारा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जो डॉक्टर है ना वो आपके कदमों में करोड़ों लाखों रुपए बिछा देगा। ये इसके शब्द थे। फिर मैं नहीं माना तो ये नाराज होते हुए चला गया और इसने वो जो उसका सुसाइड नोट है, तथाकथित सुसाइड नोट, जो कि मैं मानता नहीं हूँ कि वो ऐसा लिख सकती है, तथाकथित सुसाइड नोट इसने पुलिस को सौंप दिया। और उसके बाद में पुलिस ने हमसे कहा कि सुसाइड नोट मिला है, तो मुझे नहीं मालूम, मिला है तो ठीक है, मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी वगैरह नहीं है। इस कथित सुसाइड लेटर से पहली नजर में किसी को भी ये लग सकता है कि पूजा ने अपनी मौत के लिए अमित को कसूरवार नहीं ठहराया, लेकिन पूजा के घर वालों को शक है कि ये सुसाइड लेटर ही फर्जी है। कहा यह भी जा रहा है कि सुसाइड लेटर को लिखने में 2 पेन का इस्तेमाल किया गया। आधा सुसाइड लेटर नीले रंग की स्याही से लिखा गया और आधा काले रंग की स्याही से। ऐसे में सवाल यह है कि वो सुसाइड लेटर क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए पूजा की मौत के बाद लिखा गया था? पूजा ऐसा लिख नहीं सकती। मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको सुसाइड नोट भी इस चक्कर में इसको धोखे से लिखवा लिया गया पहले से, क्योंकि कोई भी है आदमी, उसमें पूजा की आदत थी, वो कुछ भी लिखती थी तो तारीख तुरंत डाल देती थी उसके अंदर, और 2 राइटिंग से लिखा गया वो उसके शब्द है जो कुछ भी उसने लिखा है। तो ये मैं नहीं मानता। और कोई भी आदमी सुसाइड करने जाएगा तो सबसे पहले बैठ करके वो सुसाइड नोट नहीं लिखेगा। सुसाइड नोट हमेशा ऐसी जगह लिखेगा और रखेगा कि जहाँ उसको आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन वो उसके पास में मिला, उसके बैग में मिला, जबकि वो बैग अपने साथ ही रखता है। तो ये सारी बातें विरोधाभास है जो इसकी तरफ इंगित करती है कि निश्चित तौर पर पूजा का मर्डर किया गया है। पूजा को या तो धक्का दे दिया गया है या पहले ही वहां पर कुछ झूमा झटकी कर दी गई और उसको गिरा दिया गया। पूजा की मौत के बाद इंस्पेक्टर अमित सवालों के घेरे में है। जो लोग पूजा को बेहद करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि अमित पूजा को धोखा दे रहा था। वो शादीशुदा था, लेकिन ये बात उसने पूजा से छुपाई थी, और जब पूजा को इसका पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे, रिश्तों में दूरियां आईं
और फिर पूजा की जिंदगी बदरंग हो गई। पूजा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद पुलिस ने अमित को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस केस में 4 दिन के रिमांड के बाद फरीदाबाद पुलिस ने अमित को बुधवार के दिन सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 24 मई तक के लिए जेल भेज दिया है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।